आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 7,42,417 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले आए हैं, जबकि 20,642 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 28 नए मरीज मिले हैं, इसमें 3 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। तो राज्य में बुधवार को कोरोना के 28 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 3,258 हो गई। 29 मरीज इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए गए। बुधवार को 3 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई, जिसमें कुल मृतकों की संख्या 46 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को देहरादून में 9, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 2, पौड़ी में 4, उधमसिंह नगर में 3, जबकि उत्तरकाशी जिले में 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना पॉजिटिव एक 79 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा एक मरीज की मौत हिमालयन इंस्टीट्यूट, जबकि एक की बेस अस्पताल कोटद्वार में हुई। राज्य में अभी तक कुल 83,000 करीब लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,258 हो गई है। वहीं 2,678 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 534 केस एक्टिव हैं। 46 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 785, नैनीताल में 548, टिहरी गढ़वाल में 421, हरिद्वार में 337, उधमसिंह नगर में 358, पौड़ी गढ़वाल में 154, अल्मोड़ा में 198, बागेश्वर में 93, चमोली में 76, पिथौरागढ़ में 70, वहीं रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 91 और चंपावत में 61। टोटल मामले 3,258 हो गए हैं। और वहीं खबर आई है 81 करोड़ को नवंबर तक मुफ्त अनाज, उज्ज्वला सिलेंडर सितंबर तक मिलेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 महीने बढ़ाने को मंजूरी मिल गई। इसके तहत 81 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा। साथ ही उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर लेने की समय सीमा भी अब सितंबर तक कर दी गई है। और वही खबर है कैबिनेट की यहाँ पे बैठक हुई है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। तो उत्तराखंड में रेत बजरी दूसरे राज्यों में ले जाने और लाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं किसानों को 3 लाख तक का मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण ब्याज मिलेगा। वहीं 1,020 नर्सों की भर्ती भी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिया गया है। वहीं बताया गया कि राहत कोष में 154 करोड़ 56 लाख रुपए जमा किए गए हैं। तो कोविड महामारी के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष में 154.56 करोड़ रुपए जमा हुए। यह धनराशि 15 मार्च 2020 से लेकर के 25 जून 2020 के मध्य दान की गई। वहीं बताया गया कि नर्सों की नियमित भर्ती होगी। तो प्रदेश सरकार जल्द ही 1,020 स्टाफ नर्सों की नियमित भर्ती करेगी। वहीं 1 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा। तो कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को मंजूरी दे दी है। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड ने पर्यटकों के लिए खोले दरवाजे। तो अब बाहरी पर्यटक चारधाम को छोड़ करके उत्तराखंड में कहीं भी बेरोक टोक घूम सकेंगे। ये सुविधा उन्हें मिलेगी जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई होगी। इन्हें अब क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। तो चारधाम यात्रा फिलहाल राज्य स्वामियों के लिए ही उपलब्ध रहेगी। बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पर्यटन कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट लेकर प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर जिसकी रिपोर्ट निगेटिव है वो उत्तराखंड में कहीं भी घूम सकता है, उसको अब क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा। वहीं शादी समारोह के मेहमान अब नहीं होंगे क्वारंटाइन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो शादी समारोह में आने वाले जो बाहरी राज्यों के मेहमान हैं उनको भी क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ खबर आई है किसानों को मिलेगा बिना ब्याज के लोन। तो सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खेती और बागवानी से जुड़े कारोबार के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ब्याज 3 लाख रुपए तक लोन देने का फैसला ले लिया है। इससे राज्य के 7.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। वहीं इस प्रकार से कुछ यहाँ पे फैसले लिए गए हैं, जिसमें सरकारी ज़मीन आवंटन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। वहीं ईएसआई ने डॉक्टरों को भी एनपीए भत्ता देगी। वहीं उद्योग भी कामगारों को सीधे रख सकेंगे। कैपा का ढांचा मंजूर, 29 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राज्य परिवहन निधि का पैसा ट्रेजरी में जमा होगा। इसी के साथ स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल प्लांट की नियमावली जारी की गई है। उद्योग विभाग में अधीनस्थ सेवा चयन कर्मचारी की भर्ती आयोग करेगा। और वहीं खबर है उत्तराखंड में 1,020 नर्सों की भर्ती होगी। तो राज्य सरकार
सरकारी अस्पतालों के 1020 नर्सों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अस्पतालों की ज़रूरत को देखते हुए तत्कालिक तक के आधार पर यह भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ खबर आई है, नदी किनारे पर चल रहे क्रशर नहीं हटेंगे। वहीं उत्तराखंड में दूसरे राज्यों में नहीं आएंगी खनन सामग्री। और वहीं खबर है, जल जीवन मिशन के लिए 1565 करोड़ का बजट के लिए भी मंजूरी मिल गई है। और वहीं खबर है, यह मकान ढहा है, 5 बेटियों समेत 4 की मौत हो गई है। तो बारिश ने मंगलवार को रात को जमकर कहर बरपाया। विंता क्षेत्र के अलमियाला गांव के तेम मीनारी तोक में मंगलवार देर रात को 2 मंजिला पत्थर का पुराना मकान अतिवृष्टि के चलते जमींदोज हो गया। मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता को रानीखेत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर आई है, हाईवे बंद होने से 11 घंटे तक फंसे रहे बद्रीनाथ के यात्री। तो लामबगड़ में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। इस पर करीब 11 घंटे बाद बुधवार सुबह आवाजाही शुरू हो सकी। वहीं मलबा हटाने में खुद जुटे दूल्हे राजा। तो बुधवार सुबह श्रीनगर से कीर्तिनगर से चमोली के लिए बारात रवाना हुई। रास्ते में मलबा आने के बाद सड़क बंद हो गई। इस पर बारातियों के साथ दूल्हे राजा भी मलबा हटाने में जुट गए। वहीं खबर है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटा चीन। तो पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सेना बुधवार को पीछे हट गई। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक करीब 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं। वहीं सेना के 90 ऐप पर प्रतिबंध कहा 15 जुलाई तक हटाएं। तो संवेदनशील जानकारी और सूचनाएं लीक होने की आशंका में सेना ने 13 लाख जवानों व अफसरों को फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर और सहित 90 ऐप हटाने को कहा है। और वही खबर आई है, क्यों नहीं आ रही जन औषधि केंद्रों में दवाइयाँ। तो हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्रों में लंबे समय से दवाइयों की भारी कमी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव औषधि भारत सरकार, औषधि ब्यूरो भारत सरकार, स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी नैनीताल व राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 सप्ताह में विस्तृत जानकारी देने और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं खबर आई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। तो आधुनिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह ग के पदों की सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रिया नियमावली में इस वर्ग के आरक्षण को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। वहीं समूह ग सीधी भर्ती में आउटसोर्स नियुक्तियों में बिचौलियों पर अंकुश लगाया जाएगा। इसी के साथ खबर आई, सुबह शाम हाजिरी के विरोध में उतरे प्रदेश भर के प्राचार्य। तो उत्तराखंड प्राचार्य परिषद की बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक के उस आदेश पर नाराजगी जताई गई जिसमें सभी शिक्षकों और कार्मिकों को महाविद्यालय में उपस्थित होने को कहा गया। परिषद ने इस मुद्दे को प्रमुख सचिव के सामने उठाने का निर्णय लिया है। और वहीं खबर आई है, प्रदेश में शुरू होगी एकीकृत आदर्श कृषि योजना। तो पहले चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 10 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा क्लस्टर। एक समूह में होंगे 100 किसान। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। देहरादून से खबर है, जहां पे कोविड के शोर से दबा टीबी का कहर। तो जिले में जनवरी से जून तक 3000 मरीज आए टीबी की चपेट में। और वहीं खबर आई है, प्रदेश में कल कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के ज़्यादातर स्थानों पर रविवार तक बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी और कुछ पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। विशेषकर मौसम विभाग ने शुक्रवार को बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मौसम केंद्र के अनुसार बृहस्पतिवार को भी दून, पौड़ी, नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और चंपावत जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं खबर आई है, दूल्हे को कोरोना, दुल्हन समेत 17 लोग क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे कांवली रोड निवासी युवक की शादी के बाद हो गई थी खांसी जुकाम की शिकायत। तो राजधानी में कोरोना संक्रमण के एक मामले से हड़कंप मच गया है। सप्ताह भर पहले जिस युवक की शादी हुई थी वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बुधवार को दूल्हे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। अभी तक दुल्हन समेत शादी में शामिल हुए 17 बाराती और घराती को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे कंटेनमेंट जोन
एक क्षेत्र मुक्त और एक को पाबंद कर दिया गया। तो कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में आने के बाद पाबंद किए गए दून के 16 मोहनी रोड को पाबंद मुक्त कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी के भट्टा गांव में 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आसपास के मकानों को पाबंद कर दिया गया है। और वही खबर है ये मोबाइल के जरिए होगी होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी। इसी के साथ खबर आई है विकास नगर से, जहां पे नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में 2 पर केस किया गया। तो हरबटपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है शिक्षा सचिव ने पोर्टल पर दर्ज कराया मुकदमा। तो शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने झूठी खबर प्रसारित करने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरटीओ दफ्तर के बाहर भीड़, काउंटरों पर सन्नाटा। तो खबर है देहरादून से, जहां पे आरटीओ दफ्तर के बाहर बुधवार को लोगों की भीड़ रही है। वहीं महामारी से लड़ने को तैयार है दून स्कूल। तो कोरोना से लड़ने को द दून स्कूल तैयार है। बुधवार को स्कूल के नए हेडमास्टर डॉक्टर जगप्रीत सिंह ने कार्यभार संभालते वक्त यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मकसद स्कूल को ऐतिहासिक विरासत संजोते हुए ऊंचाई तक पहुंचाना है। और वही खबर आई जमानत राशि 15 दिन में वापस नहीं तो निगम देगा ब्याज। तो अस्थायी कनेक्शन का मामला विद्युत नियामक आयोग ने जारी किए हैं आदेश। वहीं रेम की कंपनी पर कसा निगम का शिकंजा। शीशमवाड़ा प्लांट की कमियों पर नगर निगम ने जारी किए एक नोटिस। तो वही खबर आई है टमाटर के दामों को लेकर के डीएम के निर्देश पर शहर में रेट का जायजा लेने उतरी मंडी की टीमें। तो मंडी में 32 से 35 रुपये किलो पर आ रहा है टमाटर, और रिटेल में ये 60 से 80 रुपये किलो बेचा जा रहा है। और वही खबर आई है ट्यूबवेल का पैनल हुआ खराब, पानी को तरसे लोग। तो खबर आई है देहरादून के मोहनपुर स्मित नगर से। और वही खबर आई है 105 आश्रम और धर्मशाला संचालकों को नोटिस जारी किया गया। तो पंजीकरण नहीं कराने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू की है कार्रवाई। वहीं डीएवी के एफएसआई ने यूजीसी गाइडलाइन की प्रतियां फूकी हैं। तो कोरोना संकट काल में अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा से राहत देने की मांग की है। तो बात करते हैं जॉब अलर्ट की। तो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2020, तो इसमें वैकेंसी निकली है 26। एज 23 से 35 रखी गई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं wbpsc.gov इन पर जाकर के पूरी डिटेल और यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो नेक्स्ट निकली हुई है वो मैनेजर सहित कई पद रिक्त हैं, इस पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 31 हैं। तो इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है www.alimco.in, इस पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है ये डाक विभाग में निकली हुई है। तो डाक विभाग में आवेदन का सुनहरा मौका भारतीय डाक जम्मू एंड कश्मीर सर्किल में निकली हुई है। टोटल जो पद हैं 442 हैं। तो इसमें 18 से 40 एज चाहिए, और यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट दी गई है, इस पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं नाडा के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, इसमें टोटल पद 11 हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। और वही खबर आई है विकास दुबे उत्तराखंड आया तो नहीं बचेगा। तो कानपुर के बदमाश विकास दुबे के फरार होने पर अलर्ट है उत्तर भारत के सभी राज्य के पुलिस। वहीं नियमों के उल्लंघन पर लौट आए पर्यटक। तो खबर आई है मसूरी से, जहां पे पुलिस ने दूसरे राज्यों से आने वाले कई पर्यटकों को गाइडलाइन व नियमों का पालन न करने पर बुधवार को कोल्लू खेत से वापस लौटा दिया। इस खबर है BS4 वाहन खरीदने वाले परेशान हैं। तो पंजीकरण कराने के लिए आरटीओ की काट रहे हैं चक्कर। और इसी के साथ खबर आई है बाजार में कारोबार ढूंढते रह गए रिपोर्टर। तो पलटन बाजार शादियों की रौनक फीकी पड़ी है, वहीं कारोबार ठप है। वहीं प्रेम नगर में व्यापारी बोले केवल 40 से 50% ही रह गया है बिजनेस। इसी के साथ खबर आई है जेई और एनडीए परीक्षा एक ही दिन है, अभ्यर्थी परेशान हैं। तो 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है जेई मेंस की परीक्षा, और 6 को ही एनडीए की परीक्षा है। तो 2 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथि एक ही दिन होने की वजह से अभ्यर्थी परेशान है। इनकी मांग है कि किसी एक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। और बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे उत्तरकाशी में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो जिले में मरीजों की संख्या 91 हो गई, 25 केस एक्टिव हैं। वहीं कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे दिल्ली से पहुंची महिला कोरोना संक्रमित मिली है। वहीं खबर आई है लैंस टाउनशिप में, जहाँ पर 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। कोटद्वार से खबर आई है, जहाँ पे फ्लैट खरीदने के नाम पर 2.25 लाख की ठगी की गई है। तो पीड़ित व्यक्ति ने साइबर सेल में शिकायत की है।
श्रीनगर से खबर आई है जहां पे महिला ने किराएदार की बेटी से मारपीट की है। केस दर्ज हो गया। तो एजेंसी मोहल्ले में एक महिला ने अपने किराएदार की बेटी से मारपीट कर दी। पीड़िता ने हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। और खबर आई उत्तरकाशी से जहां पे कार खड्डे में गिरने से युवक की मौत हो गई है। तो जिला मुख्यालय के नज़दीक तेखला बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर के खड्डे में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से फंसे तीर्थयात्री। तो 11 घंटे बाद रही आवाजाही। वहीं बद्रीनाथ व गौरीकुंड हाईवे पर जगह जगह गिर रहे हैं पत्थर। खबर आई है देवाल से जहां पे थराली गोंठिया सड़क पर भी 1 किलोमीटर का हिस्सा धंस गया है। कर्णप्रयाग में खबर आई है जहां पे गोचर हवाई पट्टी में भरा पानी घरों में घुस रहा है। तो गोचर की हवाई पट्टी में बरसाती पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देर शाम खुल गया यमुनोत्री हाईवे। तो 4 जुलाई को गदेरे में उफान से 10 मीटर का हिस्सा बह गया था। इसी के साथ खबर आई है नौगांव उत्तरकाशी से जहां पे बच्ची की जन्म देने के 1.5 घंटे बाद महिला की मौत हो गई है। तो खबर आई है नौगांव से जहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में एक महिला की बच्ची को जन्म देने के 1.5 घंटे बाद मौत हो गई। बुधवार को मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। वहीं जोशीमठ के 12 गाँव में 20 घंटे गुल रही बिजली। तो ब्लॉक जोशीमठ के करीब 1 दर्जन गांव में 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसी के साथ खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पर दूषित पानी पीने को मजबूर हैं 12,000 लोग। तो प्रशासन और जल संस्थान मामले को नहीं ले रहे हैं गंभीर। कोटद्वार से खबर है जहां पे पंखे के हुक से लटका मिला विवाहिता का शव। तो खूनीबढ़ वार्ड में बुधवार तड़के एक महिला का शव उसके घर से चुन्नी के सहारे पंखे पे लटका हुआ मिला। वहीं खबर आई गैरसैंण से जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई है। जखोली से खबर है जहां पे 522 प्रवासियों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है। इसी के साथ खबर आई है भगवानपुर रुड़की से जहां पे जंगल के रास्ते पर ही डटी पुलिस 1500 वाहन लौटाए हैं। हरिद्वार से खबर आई जहां पे छात्रवृत्ति घोटाले में 2 को गिरफ्तार किया गया। तो फर्जी छात्रों और 2 संस्थानों के में प्रवेश के नाम पे हड़पी थी छात्रवृत्ति। इसी के साथ खबर आई गोपेश्वर से जहां पे यूजीसी के आदेश की प्रति फूकी है। तो परीक्षा संबंधी यूजीसी की नई गाइडलाइन का एसएफआई ने छात्रों ने विरोध किया है। वही खबर आई है नए सत्र और परीक्षा को लेकर के आज मंथन होगा। तो कोरोना संकट को देखते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के आगामी सत्र 2020-21 में नए सत्र और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर के जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। डुगड्डा से खबर है जहां पे स्वरोजगार के लिए 120 प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है। वहीं खबर आई हरिद्वार से जहां पे जल भराव से जुड़े इलाकों की रिपोर्ट तलब की गई है। तो जगह जगह जल भरा हुआ है। इसी के साथ खबर आई हरिद्वार से जहां पे संपर्क में आए 80 लोगों को किया होम क्वारंटाइन। तो ब्लॉक के रुहाल की गांव में कोरोना पॉजिटिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके परिवार के संपर्क में आए 80 लोगों को चिन्हित करके स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन कर दिया है। और वही खबर आई हरिद्वार से जहां पे जिलाधिकारी के आदेश ठेंगे पर खुली रही दुकानें। तो आदेश के बाद भी साप्ताहिक बंदी का नहीं हो रहा है पालन। तो लॉकडाउन में छूट देने के बाद बाजार की साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी कनखल और उत्तरी हरिद्वार में दुकानें खुली रही। और वहीं खबर आई है अंतिम सेमेस्टर परीक्षा का फैसला अगस्त में। तो यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को दिया ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अंतिम वर्ष की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर के अगस्त माह में निर्णय किया जाएगा। वहीं खबर आई है परीक्षा फॉर्म जमा न करने वालों को अंतिम मौका। तो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम मौका दिया गया है। हेमवती नंदन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के परीक्षा फॉर्म अब ऑफलाइन भर करके जमा होंगे। और वहीं खबर आई है शिक्षकों को मिलेगा मॉडल स्कूल में पढ़ाने का मौका। वहीं
वहीं बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो कुदरत का कहर, नदियां उफान पर, रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो जगह जगह बारिश हुई है। तो हल्द्वानी में गोला नदी में उफान आया है। वहीं हल्द्वानी के काला डूंगी रोड पर जल भराव हुआ है। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे 9 बजे बाद भी खुले रहे रेस्टोरेंट। तो हल्द्वानी में खबर है जहां पे जिला प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोले जाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस नियम का शहर में पालन नहीं हो रहा है। कुछ रेस्टोरेंट संचालक रात 10 बजे तक अपनी दुकान खोल रहे हैं। और वहीं खबर है ये केएमयू में मिले सिर्फ 19 यात्री। तो 8 रूटों पर 25 बसें चलाने की थी तैयारी। 22 बसों का संचालन स्थगित किया गया, तो केवल 3 ही बसें चलाई गई और 3 बसों में केवल 19 ही यात्री मिले। वहीं खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे अब तेंदुए के रामपुर रोड गोलापार में दहशत। तो रानीबाग गांव के सोनकोट गांव, देवलचोड़, पालम सिटी और दमुआ डूंगा के पास अब तेंदुए ने रामपुर रोड और गोलापार में दहशत फैला दी है। तो मंगलवार रात कुछ लोगों ने इसे रामपुर रोड में देखा है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे महिला की संदिग्ध हालत में मौत पर हंगामा। तो पिता ने ससुरालियों पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने शव को दफनाने से रोका है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे जंगल में मिली महिला के शव की तीसरे दिन भी नहीं हो पाई शिनाख्त। और इसी के साथ खबर आई है सीबीएसई की तर्ज पर पास होंगे कंटेनमेंट जोन के छात्र। तो कंटेनमेंट जोन के चलते 587 छात्रों को छूट दी गई है परीक्षाओं की। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि मूल्यांकन यहाँ पर कराया जाएगा, वहीं माह के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि 10 जुलाई को मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बोर्ड रिजल्ट बनाने में जुटेगा। सब ठीक रहा तो माह के अंत तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इस महीने के लास्ट तक जो है वो रिजल्ट जारी हो सकता है। वहीं 1,73,00,000 से मिलेगी कुल विश्वविद्यालय की नई सुविधाएं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय तीनों परिसरों की नवीन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से 1,73,00,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। और वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे आचार बन गया स्वरोजगार। तो मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह का 2 क्विंटल अचार 4 दिन में बिक गया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो मूसलाधार बारिश से सड़कें खोलने में हो रही है परेशानी। तो जगह जगह बारिश से कुमाऊं में आफत बनी हुई है। तो गंगोली हाट में भूस्खलन से खतरे में आया मकान। वहीं थल मुंशियारी सड़क में नया बस्ती पास जान जोखिम में डाल करके लोग आवाजाही कर रहे हैं। इसी के साथ नाचनी के समीप मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हो गया जेसीबी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बारिश का कोहराम जारी है। वहीं खबर आई है टनकपुर बनबसा से, जहां पे मलबा आने और पेड़ गिरने से बंद हुआ पूर्णागिरि का मार्ग। अल्मोड़ा से खबर आई, जहां पे अपने सौंदर्य से अल्मोड़ा को अलग पहचान दिलाने वाले चौघान पाटा के पंत पार्क में 100 साल पुराना विशाल और खूबसूरत जो पेड़ है वो गिर गया है। वहीं शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों की वजह से ही बचा है शिक्षा विभाग। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत पद भरने और बेस अस्पताल शुरू करने की मांग भी की गई है। झूलाघाट में बैंक से बाहर निकलते ही नेपाली पेंशनर की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे पिथौरागढ़ और चंपावत में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें टनकपुर में मिले 2 संक्रमितों में से एक 28 दिन और एक 16 दिन के बाद उसका लक्षण देखने को सामने आया है। और खबर आई है इस बार रक्षाबंधन पर रिंगाल की राखी से सजेगी भाइयों की कलाइयाँ। तो रिंगाल के रेशों से राखी बना रही है थल की महिलाएं। 20,000 राखियाँ की मांग आई है। वही खबर आई चौबाटी से, जहाँ पे चौबाटी में हर दिन होगा 25 kV बिजली का उत्पादन। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर से खबर आई जहाँ पे क्षेत्र में नदियाँ उफान पर हैं। एसडीएम कोर्ट परिसर में भी पानी घुसा है। इसी के साथ खटीमा से खबर है, जहाँ पे खगरा नाले में युवक बहा है, गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। तो बारिश के उफनाए खगरा नाले में बुधवार को एक युवक बह गया। वही खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे 2 महिलाएं समेत 3 पॉजिटिव मिले हैं। तो काशीपुर में 2 महिलाएं और जसपुर में 1 व्यक्ति कोरोना की पुष्टि हुई है। और रुद्रपुर में डाकघरों में बनने लग गए हैं आधार कार्ड।
और इसी के साथ खबर आई है शक्ति फॉर्म से, जहाँ पे साड़ी के फंदे से झूलती मिली विवाहिता। तो गुरुग्राम में एक विवाहिता साड़ी के फंदे से लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने परिजनों और ससुरालों के बयान दर्ज किए हैं। और खबर है ये शांतिपुर से, जहां पे सांप के काटने से मासूम बालिका की मौत हो गई है। खटीमा से भी इसी प्रकार की खबर है, जहां पे खटीमा में संदिग्ध हालत में फांसी पर लटका मिला ग्रामीण। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पर जिम का ताला तोड़ करके 1.5 लाख रुपए का माल साफ कर दिया गया है।